हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम हरिओम गुप्ता। वेलकम टू HG ऑल इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बाकी आज की वीडियो फ्रेंड्स होने वाली है इस टॉपिक पर, इंग्लिश प्रॉब्लम, मतलब फार्मेसी में आने के बाद जो इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है उनसे कैसे हम उनको इम्प्रूव करें एंड उसका सलूशन क्या है, उन्हीं सभी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। बाकी बहुत लोगों ने कमेंट किया था इस टॉपिक वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट होते हैं, यूपी बोर्ड, मैं भी हूँ, तो मतलब यही प्रॉब्लम शुरुआत में होती है सबके साथ और मेरे साथ भी हुई थी। क्योंकि इंग्लिश में जो पढ़ाया जाता है या समझाया जाता है कुछ समझ में नहीं आता। टीचर बोलते तो कुछ लिख ही नहीं पाते, मतलब क्या बोल रहे हैं, क्या है स्पेलिंग मिस्टेक। तो जो फ्रेंड्स इसमें कुछ इम्प्रूव करना है, मतलब कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं बहुत जल्द, ताकि बुक वगैरह समझ में आए। तो इसलिए कुछ स्टेप मैंने लाए हैं जो कि आपको आई होप कि आपको बहुत हेल्प करेंगी आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने में। ध्यान से एक एक को देखेंगे। बाकी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ आपको फार्मेसी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो चलिए देखते हैं पहले स्टेप को। तो पहला स्टेप है फ्रेंड्स यही, ट्राई टू राइट मोर एंड मोर। मतलब इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। क्या लिखना है, मतलब जो आपको इंग्लिश में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको लिखना है। जितना हो सके 1 पेज 2 पेज 4 पेज आपको डेली लिखना है। लिखते लिखते आपको हैबिट बनानी है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा काम आपको बस लिखने का काम करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको मोर देन मोर लिखना ही है। अब दूसरा स्टेप जो है वो है रीडिंग द राइट एंड आप रिपीटली, ठीक है। तो आप जो चीज़ लिखे हो उसी को आपको पढ़ना है बार बार, ठीक है। मान लो आप किसी चीज़ के बारे में, आपने सेल के बारे में आपने कुछ लिखा, या सेल के बारे में टीचर ने आपको कॉलेज में कुछ लिखाया, उसके बाद आप आकर उसको बार बार उसको आप पढ़ो, ठीक है। इससे पढ़ने से आपकी प्रैक्टिस, पढ़ने की भी हैबिट बढ़ेगी, साथ साथ आपको इम्प्रूव होगा इंग्लिश लिखने में भी। और फिर इसके बाद आ जाएगा हमारा तीसरा जो होता है वॉचिंग द वीडियो लेक्चर्स। मतलब आप इंटरनेट, यूट्यूब वगैरह से जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड वीडियोज़ देखो, ठीक है। जितना आप कॉलेज में नहीं सीखोगे इससे ज़्यादा इंटरनेट पे आप सीख लोगे एंड आप मतलब इम्प्रूव भी कर सकते हो। इससे बहुत ज़्यादा आपको वीडियो इफेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो चौथा है फ्रेंड्स टू इमेजिनेशन। देखो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको करते हैं कल्पना करना। तो इस चीज़ को ध्यान देना कि आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो ना, तो फार्मेसी में आप लोग रटने की कोशिश मत करना, क्योंकि रटोगे तो समझ में नहीं आएगा, एग्जाम तक जाते जाते भूल जाओगे। हाँ, रटने वाली कुछ चीज़ें होती जिन्हें आप रट सकते हो, मतलब कुछ ऐसे नाम्स वगैरह, ड्रग्स वगैरह, वो सब ठीक है, वो सब बात की चीज़ें हैं। बट जो पढ़ाया जाता है आप उसे कहानी की तरह मतलब उसे समझो एंड मतलब जो भी आपको सिखाया जाता है लैब में, प्रैक्टिकल में, तो आप लोग उसमें दिमाग में अपने उसे सोचो, मतलब एक कल्पना, इमेजिनेशन करो, मतलब आखिर ये होता क्या है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे अगर आप करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी एंड फार्मेसी को समझने में भी और लिखने में भी, ठीक है। एग्ज़ाम में यही काम आता है, सिर्फ इमेजिनेशन ही, मतलब आप जितना इमेजिन करके पढ़े रहते हो एग्ज़ाम में सभी यही होता है। रटा हुआ तो बहुत ही कम, मतलब कुछ लोगों में हो जाता है, मतलब कुछ लोग हैं जो रट कर भी पास हो जाते हैं, बट जो इमेजिनेशन होता है वो हर जगह आपको काम आता है। और तीसरा जो है मेमोराइज द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। मतलब फ्रेंड्स आप कोई भी सेंटेंस लिखते हो या कोई भी लाइन लिखते हो तो उसमें कुछ वर्ड होते हैं जिन्हें आपको लगाना ज़रूरी होता है। जैसे आप मान लीजिए आप जब टेंस पढ़ते थे तो उसमें आप विल बी, शैल बी, हेल्पिंग वर्ब वगैरह की यूज करते थे। बट यहाँ पे टेक्निकल कोर्स है तो वहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज यूज होती है, तो यहाँ पे आपको उतना ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे कुछ मेमोराइज वर्ड्स आपको याद कर लेने, मतलब रट लेने। जैसे ही, सी, दैट, कैन बी, दैन, या मैंने लिख दिया है आल्सो, मोर, प्रेजेंट, मिक्स, बिलो। तो इतने ही नहीं, कम से कम आपको और भी 100-150 वर्ड आपको रट लेने, ठीक है। तो मतलब जितना आप रट लोगे और याद कर लोगे उतना ही आपको हेल्प करेगा कोई भी सेंटेंस लिखने में। बाकी इन चीज़ों पर ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करना। जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आपको हेल्प करेगा। बाकी आप उसे पढ़ने की कोशिश करना। अभी बुक वगैरह पे ध्यान मत देना, क्योंकि अभी बुक वगैरह आप शुरुआत में हो फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको उतना समझ में भी नहीं आएगा। बट अगर आप लोग नोट्स से पढ़ोगे, खुद नोट्स बनाओगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी वीडियो लेक्चर वगैरह देखो यूट्यूब से एंड और भी चैनल वगैरह हैं जहाँ से आप देखकर उसे समझो, ठीक है। जो कॉलेज में नहीं समझ में आता है आप लोग यूट्यूब से पढ़ के जाओ, या ये जो कल पढ़ाया जाएगा उसको एक दिन पहले यूट्यूब से पढ़ के जाओ। यही सब है जिससे आप इमेजिन करके दोनों को मिक्स करके अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बस फार्मेसी में ही है, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है। बाकी फार्मेसी के बारे में आप कुछ और भी जानना, कोई कन्फ्यूजन हो रही होगी तो आप लोग पूछना, कमेंट करना, तो उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।